जब भी अपना व्हाट्सएप या फिर ईमेल ओपन करता हूं तो काफी ज्यादा क्वेरी जो है मेरे पास में वो मोबाइल लोन एप्लीकेशन को लेकर के ही होती हैं। किसी एप्लीकेशन ने किसी व्यक्ति को 1000 रुपए का लोन दिया, किसी एप्लीकेशन ने किसी व्यक्ति को 2000 रुपए का लोन दिया, किसी एप्लीकेशन ने किसी व्यक्ति को 3000 का लोन दिया, किसी एप्लीकेशन ने किसी व्यक्ति को 4000 रुपए का लोन दिया। व्यक्ति इनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी तरह से पैसा अपने पास में रखते हैं, उनके पास में पैसा वगैरह है, लेकिन वो फिर भी इनका भुगतान नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन उन व्यक्तियों को पूरी तरीके से लूटती थी, उनको 1000 रुपए दे करके उनसे 1500 उनसे 2000 रुपए 7 से 8 दिन में वसूलती थी। लेकिन आज की डेट में कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये प्रोग्राम उल्टा कर दिया गया है। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं 1000 रुपए का या फिर 2000 रुपए का, फिर उनको वापस नहीं करते क्योंकि उनको अपने अधिकार पता हो चुके हैं, उनको अपने राइट्स पता हो चुके हैं। वो पूरे तरीके से इनसे बदला लेना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जैसे को तैसा, क्योंकि कानूनी रूप से अगर हम इनसे लड़ने के लिए जाएं, कानूनी रूप से अगर हम इनसे फाइट करें तो इसके लिए हमारे पास में इतना पैसा नहीं है और ना ही हमारे पास में पूरे तरीके से इतना वक्त है जो हम इनसे लड़ सकें। हम अपने बच्चों को पालेंगे या इनसे फाइट करेंगे? इससे अच्छा तो इनसे पैसा लो और इनको दो मत, यही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादातर मोबाइल लोन एप्लीकेशन जो है वो फर्जी हैं, फेक हैं। व्यक्ति इस बात को भी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन सी एप्लीकेशन फर्जी है और कौन सी एप्लीकेशन रियल है। और आज की डेट में जो देखा जाए, जो रियल एप्लीकेशंस है उनको भी व्यक्ति दबा करके चूना लगा रहे हैं, दबा करके उनको लूट रहे हैं। हालांकि मैं इस सब चीजों को लेकर के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करता कि आप किसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाओ और आप वहां से लोन लो, क्योंकि क्या पता आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड का क्या ये व्यक्ति मिसयूज कर लें। कुछ व्यक्ति जो है वो अपने रिस्क पर ही इस काम को करते हैं। अब समस्या जो व्यक्ति के साथ में सबसे बड़ी आती है, पहली समस्या ये होती है कि अगर फेक मोबाइल लोन एप्लीकेशन की पूरे तरीके से धज्जियां उड़ानी है, उनकी पूरी तरीके से ऐसी की तैसी करनी है, ये ऐसा वर्ड मैं बोल रहा हूँ इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन व्यक्ति ऐसा ही लिखते हैं, तो क्या करा जाए? कैसे उनको सटीक वे में जवाब दिया जाए? क्योंकि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो डरते नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे वो इनसे लोन लेते हैं और पेमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं, जो करना है कर लो। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इनसे डरते हैं। तो आज जो आप मेरी बात अगर सही से समझ गए तो भविष्य में आप किसी भी एप्लीकेशन से नहीं डरोगे और किसी भी एप्लीकेशन को एक भी रुपया पैसा नहीं दोगे जो फर्जी हैं, जो फेक हैं। अब दोस्तों देखिए, पहले आप यहां से एक बात समझिए, जब आप किसी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेते हैं तो आपसे सभी परमिशन ली जाती होंगी जब भी आप डाउनलोड करते हैं, जैसे कि कैमरा की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन। आप उन परमिशंस को पूरे तरीके से अलाउ अलाउ कर देते हैं। कर दिया आपने अलाउ अलाउ, आपने क्या किया, उस एप्लीकेशन को पूरे तरीके से आजादी दे दी कि भाई अब तू मेरे फोन में कुछ भी कर। देखिए इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे आपके मकान के अंदर हैं 5 दरवाजे, ठीक। अब उस 5 दरवाजे में से आप पहला दरवाजा खोल करके व्यक्ति को अंदर कर देंगे, तो वो पहले दरवाजे पर जो भी चीजें होंगी वो सबको एक्सेस कर सकता है, सब में पूरी तरीके से चीजों को देख सकता है। फिर आपने दूसरे दरवाजे पर भी बंदे को एंट्री दे दी, तो दूसरे दरवाजे पर भी व्यक्ति पूरे तरीके से जो चीजें हैं उनका एक्सेस ले सकता है, जाकर के देख सकता है। फिर आपने तीसरे दरवाजे पर भी प्रॉपर एंट्री दे दी, तो व्यक्ति और अंदर चला गया और तीसरे दरवाजे से भी प्रॉपर डिटेल कलेक्ट कर सकता है। फिर आपने 4th नंबर को भी पूरे तरीके से परमिशन दे दी, 4th नंबर के दरवाजे पर भी पूरे तरीके से व्यक्ति चला गया, वहां से भी डिटेल कलेक्ट कर सकता है। फिर आप 5 दरवाजे को भी एंट्री दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप एंट्री दे देते हैं अपने मोबाइल फोन की। व्यक्ति कुछ भी आकर के आपके मोबाइल फोन से कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपने अगर परमिशन दी, एक्सेस दिया, उसके बाद में आपकी सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है वहां पर। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहां पर चली गई है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रॉब्लम को टेक्निकली रूप से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाए पूरी तरीके से और मेरे पास में कॉल ना आए। तो देखिए उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हाँ भाई, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट नहीं होगी, राइट। हाँ, एक जुगाड़ से हो सकती है, और वो जुगाड़ आप पहले सुनो। वो जुगाड़ कुछ इस प्रकार का है कि आपसे 1000, 2000, 3000 रुपए कुछ लोग कलेक्ट कर लेंगे और कह देंगे हमने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करा दी, अब आपके पास में कॉल नहीं आएगी, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, और आपके 2-3 हजार रुपए भी पूरे तरह से चले जाएंगे व्यर्थ, खराब, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए ये कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह डराने का जो इनका फंडा है, उससे आप डरना ही बंद कर दो।
ना तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट की टेंशन रहेगी, ना आपको ये टेंशन रहेगी कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ना आपको ये टेंशन रहेगी कि भाई क्या होगा। इसीलिए अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लोन एप्लीकेशन की। किसी बैंक एनबीएफसी की तो बात एक तरफ छोड़िए, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन के जरिए किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है, 50 पैसा वापस मत करो, कोई भी कुछ नहीं उगाड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका डर है, आपके अंदर भय है, आप पूरे तरीके से डर रहे हैं, यार मेरे ऊपर केस होगा या नहीं होगा, अरे भैया एनबीएफसी भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए दे करके बैठी है, आज तक तो उन्होंने केस करे ना लोगों पे। तो ये छोटी छोटी छुटकी छुटकी एप्लीकेशन कैसे केस कर देंगी। ये कितने नोटिस आपको भेजते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन किया है? कभी 2 नोटिस भेजते हैं, कभी 4 नोटिस भेजते हैं, और वो भी पूरी तरीके से फर्जी फेक। ये क्यों भेजते हैं? क्योंकि इनके पास में लीगली तरीके से लोन को रिकवर करने के राइट्स तो हैं, लेकिन ये लीगल अगर प्रोसीडिंग में जाएंगे तो 1000-2000 रुपए के लिए कैसे प्रोसीडिंग में चले जाएंगे, आप मुझे बताओ। अरे भैया आज की डेट में तो किसी वकील के पास चले जाओ, बात करने तक के 500 रुपए लेता है। हम अपनी बात करें, हम अगर किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो उसके भी हम भी 200, 300, 400 रुपए तक भी ले लेते हैं। तो आज की डेट में आप देख लो महंगाई का स्तर कितना बढ़ चुका है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। और ये मतलब केस भी करेंगे, एडवोकेट को भी मतलब पैसा वगैरह देंगे, और कोर्ट में मामला भी चलेगा, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं आप 1000-2000 रुपए वापस दे दोगे इन्हें। तो ये एक फर्जीवाड़ा है मेरे दोस्त, इस फर्जीवाड़े से आप निडर रहिए, और जितना हो सके आप इन सब चीजों से निकल जाएं। आज से ही आप एक गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने किसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आरबीआई की गाइडलाइन भी एक तरफ रखो, सब कुछ एक तरफ रखो, जिसने इज्जत पर प्रहार कर दिया उसको तो कानूनी तरीके से देखना है। और रही बात ये केस की, नोटिस की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता भी आपके साथ में, तो मैं राहुल निमेश जय जनशक्ति से बैठा हूं आपकी हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। मुझसे आप कैसे संपर्क कर सकते हैं? हालांकि मेरी सर्विस जो है वो पेड है। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस अपना जो करंट इश्यू आप फेस कर रहे हैं वो। और आप अगर ईमेल करने में असमर्थ हो जाते हैं तो आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप फैसिलिटी भी दी है। आप इस व्हाट्सएप फैसिलिटी का भी पूरे तरीके से यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, यहां पर जो भी क्वेरी है आप लिखिए, उसके बाद आपको हम एक अपॉइंटमेंट देंगे और टेलीफोनिक रूप से आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे और बताएंगे आपको कितना चार्ज पे करना है, और आपकी जो क्वेरी है वो 100% सोल्व कर देंगे। चाहे बैंक से लेकर के आपकी क्वेरी हो, चाहे एनबीएफसी से लेकर के आपकी क्वेरी हो, चाहे लोन एप्लीकेशन से लेकर के आपकी क्वेरी हो। क्योंकि देखिए हमारा मकसद है जनता को मिनिमम अमाउंट पर बेटर से बेटर सॉल्यूशन दिया जाए, बेटर से बेटर हेल्प दी जाए। यूट्यूब पर तो बतेरे चैनल है जो आज की डेट में पूरी तरीके से आपको गाइड दे रहे हैं, पूरी तरीके से आपको गाइडलाइंस बता रहे हैं, पूरी तरीके से आपको अधिकार बता रहे हैं, लेकिन कुछ हटके होना चाहिए ना, कुछ यूनिक होना चाहिए ना। आप एक बार हमारी सर्विस को यूज करेंगे, उसके बाद आप बार बार यूज करेंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। लोन एप्लीकेशन बैंक और एनबीएफसी से कोई व्यक्ति डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो 50 पैसे देने की जरूरत नहीं है। और फर्जी का तो जानकर मत दो, कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास में कॉल कर सकते हैं, बस मैसेज कर सकते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। अब आपके इस बुद्धि में कोई क्वेरी रह गई है, कोई डर रह गया है, कोई दिक्कत रह गई है, तो बताएं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अभी इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे एक्स अकाउंट पर भी मुझे भेज सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो है ही है, साथ ही ट्विटर को ना एक्स बोलते हैं, वहां पर आप जरूर लिखेंगे तो आपको हेल्प आउट अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे सोशल मीडिया पर ही, राइट। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। कोई नहीं डरेगा, कोई आरबीआई की गाइडलाइन का नोटिस भेजे, कोई कुछ ही भेजे, कोई डरने की जरूरत नहीं।